भगवान के अवतार का रहस्य क्या है, इस बात को समझाते हुए पूज्य जय दयाल जी गोयंद का सेठ जी अपने सत्संग में कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार नहीं होता, किंतु गीता आदि शास्त्रों से पता लगता है कि भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तात्पर्य है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। कोई ऐसा मानते हैं कि अवतारवाद का प्रकरण कुछ नीचे दर्जे का है, असली तो निर्गुण निराकार है। परंतु सच्ची बात यह है कि परमात्मा का साक्षात अवतार होता है। यदि किसी को भगवान मिल जाएं तो वह कह नहीं सकता, और यह बात भी है कि विश्वास करना कठिन है। किंतु ऐसी बात भी है कि युक्ति से शास्त्र और महापुरुषों की यह बात हमें माननी चाहिए। शास्त्रों से उपनिषद में निराकार साकार का वर्णन है, गीता में तो साक्षात है। अर्जुन के कहने पर विश्व रूप भगवान ने फिर चतुर्भुज और फिर द्विभुज दर्शन दिए। अवतार ऊपर से नीचे उतरने को कहते हैं। जैसे आकाश में जल है, वह बर्फ रूप से उतरे तो भी जल ही है। जितने आकार वाले शरीर थे सब निराकार के ही थे। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। जैसे पुष्प व्यक्त है और गंध अव्यक्त, कार्य स्थूल होता है और कारण सूक्ष्म। कार्य के नाश में कारण का नाश नहीं होता। वायु, जल, अग्नि की उत्पत्ति आकाश से और अंत में क्रम से आग जल में, जल वायु में, वायु आकाश में मिल जाता है। जैसे 50 प्रकार के गहने गलाने से एक सोना ही हो जाता है, पृथ्वी आदि क्रम से आकाश में, और इसी प्रकार सब पदार्थ परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जब यह बात सब में देखने में आती है तो ईश्वर के लिए प्रकट होना असंभव नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा एवं अविनाशी हूँ, लीला से प्रकट होता हूँ। ईश्वर और शक्ति में भेद नहीं है, गुण सहित ही वह निराकार से साकार होता है। परमात्मा ज्ञान आनंद घन से प्रकट होते हैं और मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा को नहीं मानने में हानि है, मानने में हानि नहीं है। एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। आस्तिक का प्रमाण तो यह है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो, आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब भी नास्तिक नहीं मानता तो पूछना है कि तुम्हारा परदादा था, उसका कुछ प्रमाण है? वह कहता है मैंने देखा तो नहीं, पर कह सकता हूं, क्योंकि वे नहीं होते तो मैं कहां से आता। और यह भी कहता है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। इस न्याय से जो वस्तु दिखाई देती है उसको हमारे परमात्मा ने पैदा किया है। प्रकृति माता है और पिता भगवान है। इसलिए मानना चाहिए कि मनुष्य शरीर कोई साधारण नहीं है। अन्य नक्षत्र आदि भी जो घूमते हैं वे किसी के शासन में हैं। जैसे यंत्र में चेतन शक्ति रहती है, उसी प्रकार प्रकृति में चेतनता है। यंत्र चलते हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो तो वे बंद हो जाते हैं। यदि परमात्मा नहीं हो तो वह काल यंत्र कौन चलाएगा? वही चलाता है। भगवान दिखाई नहीं देते। राजा हैं, शासक हैं तो दिखना चाहिए। हिंदुस्तान का बादशाह विलायत में रहता है, वहां जाने में 4 माह लग जाते हैं। छोटे से बादशाह को देखने में 4 माह लग जाते हैं, तो अखंड ब्रह्मांड के मालिक प्रभु को देखने में विलंब होना उचित ही तो है। ईश्वर को नहीं मानने में पतन होगा, हानि होगी। एक कहता है कि परमात्मा है और एक कहता है नहीं है। जो कहता है कि है उसका मान अधिक होता है। जैसे पारस पत्थर दिखाई देता नहीं तो क्या दुनिया से पृथक हो गया? कदापि नहीं। वह है और समुद्र पर्वत आदि स्थानों में अब भी मिलता है। जो कहता है ईश्वर नहीं है वह पागल ही है। जो कहता है उसके पास तो शास्त्र आदि प्रमाण हैं। जो नहीं कहता है उसके पास कुछ नहीं है, यह अप्रमाणित है। प्रश्न उठा कि ईश्वर को व्यापक कहने वाला पाप क्यों करता है? ईश्वर होने से विपरीत आचरण क्यों करता है? उत्तर आया, ईश्वर तो है ही। पाप करने वाला ठगता है। यदि वह यह जान ले तो पाप नहीं करेगा। जैसे सरकार स्वतः यहां नहीं है, फिर भी उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते। बोलें तो दंड मिलेगा। यदि ईश्वर को मानता तो डर अवश्य रखता। जैसे सरकार का डर होने के कारण बहुत से लोग पाप, चोरी आदि नहीं करते। अवतार में मनुष्यों की अपेक्षा यह विलक्षणता होती है कि वे चाहे सो कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। उनमें कारक पुरुष अंश अवतार हैं, जैसे वशिष्ठ जी, वेद व्यास जी इत्यादि। उनको ईश्वर ने विशेष शक्ति द्वारा भेजा था। साक्षात अवतार में जन्म से ही ज्ञान रहता है, हमें नहीं रहता। हमारा जन्म पाप पुण्य से होता है, इसलिए हमको रोग, दुख, सुख आदि होते हैं। ईश्वर पाप पुण्य से अवतार नहीं लेते, अपनी इच्छा से लेते हैं। उनका अवतार दिव्य होता है, उनको रोग नहीं होते। उनका जन्म ही प्रादुर्भाव है और मरण तिरोभाव है। गीता में भगवान कहते हैं, मैं अज अविनाशी हूँ, जन्मता सा प्रतीत होता हूँ। उसमें सन और अपि शब्द दिए हैं, यानी होता हुआ भी होता हुआ सा हूँ। मैं साधारण मनुष्य, शरीरधारी परमात्मा हूँ। मुझको लोग ईश्वर नहीं मानते। ईश्वर का अवतार मनुष्य से विलक्षण ही होता है। भगवान कृष्ण पैदा होते ही चतुर्भुज रूप हुए और देवकी से कहा कि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारे यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए मैंने चतुर्भुज रूप दिखाया। इस प्रकार सब युक्तियां बताकर पुनः बच्चे होकर रोने लगते हैं। इसके बाद वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी खुलना, बंध जाना, यमुना जल में बाढ़ आकर कम हो जाना इत्यादि विलक्षण ही है।
तिरोभाव में यह है कि भगवान सशरीर ही चले गए ताकि भविष्य में मेरे उपासकों को कोई हानि न हो, क्योंकि भगवान को जैसे ही कोई पुकारता है वैसे ही आते हैं। भगवान का प्रादुर्भाव और तिरोभाव विलक्षण होता है। दूसरों को पता लगता है कि जन्मे मरे, परंतु उनमें स्वतंत्रता है। सारा संसार उनके संकल्प के अधीन है। उनकी इच्छा में कोई भी बाधा नहीं दे सकता। माता पिता से पैदा नहीं होने के कारण उनका शरीर दिव्य है। इसलिए भगवान ने कहा है, अजोपि सन् अव्यया आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते हैं, मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के जैसा नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप, अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। दिव्यता जानने से साधक मुक्त हो जाता है। यह भी रहस्य है। भगवान गीता में ही कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम् वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। सर्वज्ञता यह है कि मैं भूत भविष्य और वर्तमान के प्राणियों को जानता हूँ। इसको योगी नहीं जानते। पातंजल योग सूत्र में कहा है, क्लेश कर्म विपाक आशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वह ईश्वर है। मनुष्य के समान क्लेश ईश्वर में नहीं होते। केवल अर्जुन को ही दिव्य बात बताई, क्योंकि भगवान कहते हैं, तू अनग है। विशेष विशेषता भागवत में दिखलाई है। ब्रह्मा जी ने बछड़े हरण किए, तब कृष्ण ही बछड़े, लाठी, ग्वाल बाल सब बन गए। अवतार की विशेषता श्रुति कहती है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की अस्मिता का उनके दर्शन से भेदन हो जाता है। शंका नहीं रहती। प्रत्यक्ष वस्तु देखने पर शंका नहीं रहती। परमात्मा प्राप्त की पहचान यह है कि जो निषिद्ध कर्म करते हैं वे परमात्मा प्राप्त नहीं है। कामना वालों में वह नहीं मिलता, तथा जिसके दर्शन, स्पर्श, भाषण से ईश्वर का ज्ञान हो उसे परमात्मा प्राप्त मनुष्य समझना चाहिए। इसमें गौण बात इसलिए भी है कि जिसकी श्रद्धा नहीं होती उस पर भी दर्शन, स्पर्श, भाषण का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे गंगा जल पीने से शरीर में शांति मिलती है, ऐसे ही उसकी सब शुद्धि हो जाती है और सब शंकाओं का अपने आप समाधान हो जाता है। उसके दर्शन से आनंद के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। केवल आनंद ही आनंद प्रतीत होता है। उसके नेत्र और शरीर दिव्य हो जाते हैं। उसकी पलक नहीं पड़ती और वह चित्र जैसा हो जाता है। यहाँ तक कि वह स्तुति भी नहीं गा सकता। प्रभु सामने खड़े हैं किंतु प्रेम में मग्न है। सत्कार भी नहीं करता, आनंद में बेहोश हो जाता है। आश्चर्य करता है कि आहा, भगवान आ गए। फिर उसकी अद्भुत दशा हो जाती है। किंतु जब होश आता है
तब अपने को संभालता है और प्रभु का सत्कार करता है, स्तुति करता है। कोई चाहता है भगवान चाहे सो करें, कोई चाहता है कि संसार का कल्याण मेरे द्वारा सेवा से हो जाए। मुझे वह मुक्ति नहीं चाहिए जिसमें आना नहीं पड़ता। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। भगवान को जो जैसा चाहते हैं उनको वे वैसा ही देते हैं। वे भक्त के भाव के अनुसार बन जाते हैं। अब वह कुछ भी नहीं कहता तो भगवान स्वयं ही विचार करके आवश्यकता अनुसार उसकी व्यवस्था कर देते हैं। परीक्षा जैसे ध्रुव को दर्शन दिया तो पहले शंख छुआ दिया और वेदों का अध्ययन सिखा दिया। जब उसने सूक्तों द्वारा प्रार्थना की तब दर्शन दिया, पहले नहीं दिया। पहले तो भावना थी। जैसे सावित्री को यमराज मिले और वरदान भी सत्य हुए, किंतु उसका पति कहता है कि मुझे स्वप्न हुआ था। सावित्री कहती है सत्य बात थी, स्वप्न नहीं था। आपका शरीर सूक्ष्म था और मेरा स्थूल, मैंने देखा था। इससे घटना प्रमाणित होती है। यदि कोई झूठ माने तो उनके लिए यह प्रमाण है। राम कृष्ण परमहंस, गौरांग महाप्रभु, मीराबाई, नरसी मेहता, सूरदास, तुलसीदास, इनको परमात्मा का दर्शन हुआ है। उनको झूठ कैसे माने? निराकार उपासक को साकार मिलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह नहीं मानता है कि भगवान सगुण है। प्रश्न हुआ कि साक्षात्कार होने के बाद क्या होता है? समाधान दिया गया, साक्षात्कार होने के बाद जैसे सामने दीवार दिखाई देती है पर मन में भगवान होते हैं। पहले वह भावना करता है, फिर मन से प्रार्थना करता है, तब वह साक्षात दर्शन करने लगता है। जब प्रत्यक्ष मिल जाएं, तब यह वरदान मांग लें कि यह रूप मुझे सर्वत्र सदा सर्वदा दिखाई दे। तब उसको सब जगह भगवान ही दिखाई देते हैं। जब तक पहले मन से देखता है तब तक कल्पना है, परंतु भगवान के मिलने पर जो दिखाई देता है वह कल्पना नहीं है बल्कि साक्षात है। साक्षात मिलने पर जो बात कायम रहती है वह अपरोक्ष है। जैसे सावित्री को यमराज ने वरदान दिए तो सत्यता कायम रही, यह प्रत्यक्ष है। ध्रुव को शंख छुआया और जो बात कही वह प्रत्यक्ष रही। प्रहलाद को खंभ फाड़कर दर्शन दिए, यह भी प्रत्यक्ष है। परोक्ष शास्त्रों द्वारा समझा गया हो, अनुमान कर लिया गया हो, साक्षात नहीं मिलना परोक्ष है। केवल अपनी दृष्टि से मिलना परोक्ष ज्ञान है। भावना से होना एवं कायम नहीं रहना परोक्ष ज्ञान है। साक्षात्कार किए हुए पुरुष में राग, क्लेश, द्वेष, अस्मिता आदि नहीं रहते। समता, शांति, प्रेम, दया, ज्ञान, आनंद, प्रसन्नता, यह सब भगवान के दर्शन से मिल जाते हैं। प्रकाश और ज्ञान होता है, यह भगवान के स्वरूप की विलक्षणता है। भगवान का दर्शन करने वाले के लिए सूर्य, चंद्र का प्रकाश भी फीका हो जाता है। यह विलक्षणता है। जहाँ भगवान प्रकट होते हैं उस जगह शांति, प्रकाश आदि समभाव से प्रतीत होते हैं। शरीर की दिव्यता ऐसी होती है कि उसके बराबर दुनिया में कोई दिव्यता नहीं। उसमें विलक्षण आकर्षण होता है। भगवान एक ही साथ चाहें जितनी जगह प्रकट हो सकते हैं, यह भी विलक्षणता ही तो है। और यही है भगवान के अवतार का रहस्य। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।